बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मास और वेट को समझेंगे और फिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको भी समझेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मास और वेट को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास को, ठीक है। व्हाट इज मास? मास क्या चीज है? मास आपके पास ये क्वांटिटी है मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट में। फर्ज करें यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक, ये ब्लॉक सॉलिड से बना है। किस से बना है? सॉलिड से। अब सॉलिड्स चूंकि मैटर है तो इस ब्लॉक के अंदर कितने सॉलिड्स मौजूद है, ये बेसिकली इसका क्या है? मास है। मास की डिफिनीशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter contained in a body is called mass. Quantity of matter contained in a body is called a mass. ये एक मैटर है। मैटर की डिफिनीशन आप सबको आती है कि मैटर क्या करती है। देखिए, मैटर जो है एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। अब ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है या आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, ये ब्लॉक जो है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे एटम्स मिलकर ये एक पूरा ब्लॉक बना लेते हैं। अब ये ब्लॉक खुद क्या है? मैटर है। और मैटर में फिर कितने स्टेट्स हैं? इसमें सॉलिड है, इसमें लिक्विड है, इसमें गैस है, प्लाज्मा और दो और एक और स्टेट भी है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है ये नॉर्मली हम सब ने देखे हैं। अब हम यहां पे लिख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर कितने मैटर्स हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है? मास है। क्या है? मास है। मास को हम रिप्रेजेंटेड बाय एम, हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो आपके पास क्या है? इट्स यूनिट इज किलोग्राम। मास की यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केजी से। अब मास को हम दो फार्मूलों से निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं। आप विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, आप विद रिस्पेक्ट टू फोर्स निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स की इक्वेशन से निकालना चाहते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से M इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब अगर आप F इज इक्वल टू mg इससे निकालना चाहते हैं तो M इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय G, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी से निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। तो सिंपल दो को यहां पे मल्टीप्लाई कर लें, M इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय v²। तो यहां से भी आप मास निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से निकालना चाहते हैं तो Pe इज इक्वल टू mgh, यहां से M इज इक्वल टू के Pe डिवाइडेड बाय gh, यहां से भी आप मास निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास सिंपल एक तराजू होता है, आप उनसे वैसे मास निकाल लेते हैं। आप चाहे किसी भी बेकरी में चले जाएं, किसी आम जो है स्टोर है उस पे चले जाएं, वहां से आप अगर या सब्जी वाले के पास चले जाएं, वो उसके पास एक बैलेंस होता है, ठीक है, तराजू होता है जिसके जरिए वो आपको मास मेजर करके दे देते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में या किसी और केमिस्ट्री में कहीं पर आपको न्यूमेरिकल आई है, आपने मास फाइंड करना है, तो आपने उसके स्टेटमेंट को समझना होगा कि उसका स्टेटमेंट जो है वो किस चीज के मुतालिक है, फिर वहां से आप मास निकाल सकते हैं, ठीक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स में भी मास का जिक्र है, वहां से भी आप मास निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में है, काइनेटिक एनर्जी में है, फोर्स की इक्वेशन में है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे इक्वेशंस है जिसमें मास का जिक्र है, लेकिन आपने सिचुएशन के हिसाब से वहां पे मास निकालनी है। मास जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है? मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके मुकाबले में आपके पास क्या है? मास कांस्टेंट है। एक चीज और आप अपने साथ नोट करें, इट इज कांस्टेंट, ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, इसकी मास जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। और स्केलर भी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर आपके पास वेट जो है, मास के लिए हम उर्दू में किमियत लिखते हैं। वेट जो है इसके लिए हम वजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वजन। अब वेट जो है ये फोर्स है, मास जो है ये आपके पास मीटर है, मीटर की क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट में। वेट एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मास रखती है उसके ऊपर लगती है, और लगाता कौन है? ग्रेविटी नहीं, जमीन इसको लगाती है, ठीक है। वेट एक फोर्स है जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है और उसे अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। फोर्स exerted by earth on all objects, हर एक चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अभी मार्कर आप देख रहे हैं, इसको जैसे मैं छोड़ता हूं ये नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वेट फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? वेट। ये फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। और इसको कौन एग्जर्ट करेगा? अर्थ एग्जर्ट करेगा, ठीक है। ये हमारी जमीन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। तो वो फोर्स जिसे अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसे अपनी तरफ खींच लेती है, वो आपके पास क्या होगा? वेट होगा। तो वेट फोर्स है और मास आपके पास क्या है? ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इन दोनों में फर्क है। ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये जो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज नहीं होती है। अब इसका फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है? इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू mg। इसमें m आपके पास मास है, g आपके पास ग्रेविटी है। ये F जो है ये बेसिकली फोर्स है और वेट के लिए हम यहां पे W लिखते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो m आपके पास क्या है? मास है। g आपके पास ग्रेविटी है, ठीक है। W आपके पास क्या है? वेट है, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट आपके पास क्या है? इसकी यूनिट है न्यूटन। और न्यूटन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? N से, ठीक है। ये आपके पास
इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज वेरिएबल, ये आपके पास वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि वेट जो है ये हाइट के साथ चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है, जितना आप ऊपर जाओगे हाइट ज्यादा, तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। ग्रेविटी अगर कम है तो W इज इक्वल टू mg, ग्रेविटी कम है तो वेट भी क्या होगी? कम। वेट आपके पास जीरो भी हो सकती है, वेट आपके पास जीरो हो सकती है। कहां पे? जहां पे ग्रेविटी क्या हो? जीरो। मास जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। और जीरो कहां पे होगी? देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी इस जमीन के ऊपर अपनी जो वेट है मैं उसको फाइंड कर लेता हूं। W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू m, आपके मेरा जो मास है वो 63 है और ग्रेविटी को मैं राउंड अबाउट लेता हूं कितना? 10। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कितना बनेगा? 630 न्यूटन। ये मेरा वेट है कहां पे? जमीन के ऊपर। अब मैं इसको मून के ऊपर फाइंड करता हूं, तो W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू 63, मास तो कांस्टेंट है, G कितनी है? 1.6। तो यहां पे मेरी मास क्या होगी? कम होगी। वहां पे मैंने 9.8, यहां पे आकर अगर 10 मल्टीप्लाई कर ले या 9.8 मल्टीप्लाई कर ले, यहां पे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 1.6। लेकिन अगर आप स्पेस में चले गए जहां पे ग्रेविटी आपके पास क्या है? जीरो है, तो वेट फोर्स वहां पे किस चीज के बराबर होगा? जीरो के, लेकिन मास जीरो के बराबर नहीं होगा।